मैम स्कूल में बुक कब हाँ बेटा। मैम हाँ स्कूल में कब तक अवेलेबल रहेगी? यहाँ पे बेटा बुक्स की लेना, यहाँ पे काउंटर पे आइए, काउंटर पे आके पता कर लीजिए, ठीक है। मैम वो नहीं, मतलब कब तक, लास्ट डेट कब है? वो आपको बेटा यहाँ काउंटर से ही पता चलेगा। बुक्स का जो भी रिलेटेड काम है वो आपको सारा काउंटर से पता चलेगा। यहाँ पे स्कूल के काउंटर पे आइएगा और यहाँ से पता कर लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। चलिए, तो अब आप लोग के लिए एक नोटिस है। सैटरडे को आप लोगों का साइंस का एक्टिविटी होगा, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो उसमें आप लोग को क्या बनाना है पता है? सिंथेसिस। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। यस मैम। उसको आपको ड्रॉ करना है और एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। यस मैम। तो सुनिए कैसे बनाइएगा, सुनिए आप लोग कैसे बनाइएगा। ये आपका चार्ट पेपर है, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा फोटो फोटोसिंथेसिस की हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे लिखिएगा उसकी डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन लिखने के बाद में यहाँ पे बनाइएगा उसका डायग्राम, ठीक है। यस मैम। ठीक है, इस तरीके से बनाइएगा। इस पे आपको फोटो और वीडियो दोनों बनानी है, ठीक है। और उसको आप लोग इस नंबर पे भेज दीजिएगा। नंबर नोट कर लीजिए सब लोग। नंबर है, इस नंबर पे सेंड करना है, ठीक है। 9452615105, ठीक है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको सेंड कर देना है, ठीक। यस यस मैम। चलो नंबर नोट कर लिया। मैम कर रहे हैं। यस ओके मैम, ठीक है, नोट कर लिया। ठीक। और आपको समझ में आ गया ना कैसे बनाना है? सर ये बताओ। नंबर है तो मेरे पास। मैम। हाँ, हेडिंग लिखनी है, फिर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है और उसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। और क्या करिएगा, बोलने की प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मैम जो मैथ तो सर दिए हैं वो भी इसी नंबर पे भेज देंगे। मैथ्स वाले सर क्या दिए हैं? मैथ। एक्टिविटी। यस मैम, मैथ हाँ इंडिया। वो भी इसी पे, हाँ वो सब इसी नंबर पे भेज दीजिएगा, ठीक है। यस। अरे यस मैम। ठीक है बेटा, चलो। और सैटरडे को आपकी एक्टिविटी रहेगी इसकी, ठीक है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे साइंस का चैप्टर सेकेंड। चैप्टर फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया था। चैप्टर सेकेंड है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। आप लोग के पास, कृति आपके पास भी बुक नहीं है? नो मैम। सब लोग बेटा बुक ले लीजिएगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे स्कूल में काउंटर पे आ जाइएगा, स्कूल काउंटर पे आइएगा और बुक ले जाइएगा अपनी, ठीक है। Yes, तो ma'am. चलिए अब हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करते हैं इसका, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। You have learned in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis.
तो देखो फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा था ना, उसमें हमने ये पढ़ा था जो भी प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किससे प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस से ही प्रिपेयर करते हैं। बट एनिमल कैन नॉट। प्लांट्स तो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर कर लेते हैं, पर जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं और नहीं कर सकते। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. तो एनिमल्स को उनका जो फूड है वो कैसे मिलता है? या तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, तब उनको मिल जाता है, या फिर कुछ एनिमल्स, हाँ बोलो, या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या ईट करते हैं, दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं, और वो दूसरे एनिमल्स किसको ईट करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं। ठीक है, तो जब दूसरे एनिमल्स को ईट करते हैं और जो एनिमल्स प्लांट को ईट करते हैं, ये क्या बनता है, ये फूड वेब या फूड चेन, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि वो बनेगा। ठीक है, और ऐसे को हम क्या बोलते हैं, जो एनिमल्स सीधा प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोरस बोलते हैं, और जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। ठीक है, एनिमल्स, some animals can eat both plants and animals. और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही खा सकते हैं। Recall that all organisms, including human, require food for growth, repair, and functioning of the body. अगर आप इस बात का ध्यान दें, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं सब क्या करते हैं, सबको ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, अच्छे से काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। Animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food, and its utilization in the body. और जो एनिमल न्यूट्रिशन होता है वो किसको इंक्लूड करता है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को इंक्लूड करता है, और जो उसका मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड होता है वो क्या करता है, जो मोड होता है फूड लेने का उसको यूटिलाइज करता है, ताकि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, अपनी बॉडी को जो भी उसका डैमेज हुआ है उसको रिपेयर कर सके और अच्छे से फंक्शन कर सके, मीन्स काम कर सके। ठीक है, have you studied in class 6 that food consists of many components? Try to recall the list them below. तो हमने क्लास 6 में, आप सबने क्लास 6 में पढ़ा होगा ना, कौन से हमारे फूड कंपोनेंट्स थे, बताइए। क्लास 6 में आपने फूड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा है ना, बताओ बच्चों, बताओ आस्था, जानब, कृति, नहीं याद आपको याद है वो हमारे फूड कंपोनेंट्स कौन कौन से थे कि नहीं याद है, नहीं याद है, तो सुनो, वो जो फूड कंपोनेंट्स थे वो थे आपके कार्बोहाइड्रेट, ये पहला था, दूसरा था विटामिन, थर्ड था मिनरल्स, फोर्थ था प्रोटीन, फिफ्थ था फैट, और सिक्स्थ था सॉल्ट। तो क्या थे ये कुछ हमारे फूड कंपोनेंट्स थे जो हमने हमारी लास्ट या प्रीवियस क्लासेस में आप सबने पढ़े थे। ठीक है,
The components of food such as carbohydrate are complex substance. अब जो भी ये कंपोनेंट्स हैं, फूड कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, जो ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कैसा है? ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ठीक है, ये सब्सटेंस कैसा है? ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। These complex substance cannot be utilized as such. इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। So they are broken down into simpler substance. तो हम क्या करते हैं? इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। किसमें ब्रेक डाउन करते हैं? सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमारा किसमें प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है और इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? इसका यूटिलाइज कर सकें। द breakdown of complex component of food into simpler substance is called a digestion. जब आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होके सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आया? अगर आपसे कोई पूछे कि डाइजेशन क्या होता है, तो हम आंसर क्या देंगे? When our complex substance break down into a simple substance, then it is called a digestion. ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं the breakdown of complex substance of food into simple substance is called a digestion. आप सबको अब समझ में आया कि हमारा डाइजेशन क्या होता है? बताओ आस्था, कृति, जानव। यस मैम। ठीक है, चलो अब हम आगे करेंगे डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब फूड लेने के ऐसे कई अलग अलग तरीके हैं, वो क्या है? द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से क्या लेते हैं? फूड को कंज्यूम करते हैं। Bees and hummingbirds serve the nectar of plants. जो bees और hummingbirds होती है, क्या लेती है? जो plants होते हैं उनका nectar यूज करती हैं। नेक्टर होता है जो प्लांट्स में, जो फ्लावर्स में जो जूस होता है, जो फ्लावर का जूस होता है, उसको हम नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो बीज और हमिंग बर्ड्स क्या कंज्यूम करती हैं? नेक्टर कंज्यूम करती हैं। Infants of humans and many other animals feed on mother's milk. जो humans के बच्चे होते हैं और जो बाकी animals के बच्चे होते हैं, वो ज्यादातर क्या feed करते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न होते हैं, वो मदर मिल्क को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, snake like the python swallow the animals they prey upon. अब जो स्नेक्स होते हैं, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं ना वो चूस सकते हैं, ना ही वो क्या करते हैं, सक कर सकते हैं, ना ही फीड कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सॉलो करते हैं, मतलब कि क्या करते हैं? सीधा अपने पेट में डाल लेते हैं। आपने देखा होगा ना कि स्नेक्स को, जो स्नेक्स होते हैं, पाइथन्स होते हैं, वो सारे क्या करते हैं? सीधा अपने पेट में भर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अपने पेट में सीधा सॉलो कर लेते हैं, जो भी इनका शिकार होते हैं। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them.
अब कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं कि उनके आसपास जो फूड होता है वो क्या करता रहता है, वो फ्लोट करता रहता है, तो वो उसी को ही क्या करते हैं, वो उसी को ही फीड करते हैं, उसी को ही खाते हैं। अब यहाँ पे है आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी 2.1। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? अब जो यहाँ पे आपको नीचे देखिएगा नेम ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं, कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, तो वो कौन सा फूड खाते हैं और उनका जो मोड ऑफ, जो खाने का तरीका है, जो मोड ऑफ फीडिंग है, वो उनका क्या है। Write down your observation in the given table. तो हमको क्या करना है, हमारे ऑब्जर्वेशन को हमारे इस टेबल में फिल करना है। You may find the list of modes of feeding given in table helpful. तब आपको क्या होगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये जो एक्टिविटी है ये हमें कैसे करनी है। तो ये एक्टिविटी को आप लोग अपने घर में सॉल्व करिएगा, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन सा एनिमल किस टाइप के एनिमल को, मतलब कि किस कैसे खाता है और उसका कौन सा फूड वो खाता है और किस तरीके से खाता है, ठीक है। ठीक है, क्या है, नेम ऑफ एनिमल, काइंड ऑफ फूड और मोड ऑफ फीडिंग। तो पहला है आपका स्नेल, पहला है आपका स्नेल, सेकंड है आपका एंट, थर्ड है आपका ईगल, फोर्थ है आपका हमिंग बर्ड, फिफ्थ है आपका लीफ, सिक्स्थ है आपका मॉस्क्यूटो, सेवेंथ है आपका बटरफ्लाई और लास्ट एट है आपका हाउस फ्लाई, ठीक है। ये क्या है, ये है आपके कुछ नेम ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, काइंड ऑफ फूड बताना है कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं और उनका मोड ऑफ फीडिंग क्या है, ठीक है। तो स्नेल क्या खाता है, किसी को पता है स्नेल क्या खाता है? फिश। स्नेल फिश खाता है, स्नेल लीव्स और इंसेक्ट्स को खाता है, ठीक है। स्नेल्स किसको खाता है, लीव्स और इंसेक्ट्स को खाता है, और इसका जो मोड होता है फीडिंग का वो होता है स्कूपिंग, ठीक है। इस तरीके से क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको इन सब को फिल करना है, तो जिससे क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि कौन सा एनिमल किस टाइप का फूड खाता है और वो कैसे उसको खाता है, ठीक है। अब सपोज करिए एक इसमें एग्जांपल आता है ह्यूमंस, ठीक है। तो ह्यूमंस बताइए किस टाइप का फूड खाते हैं, काइंड ऑफ फूड बताइए, बताइए।
ह्यूमंस का काइंड ऑफ फूड बताइए क्या होगा? मैम बोलिए बोलिए बेटा, फिर से बोलिए। चपाती। हाँ, तो दाल चपाती की जगह हम क्या बोलेंगे? हम प्लांट्स बोलेंगे या फिर अदर एनिमल्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ह्यूमंस किस टाइप का फूड खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं और अदर एनिमल्स को खाते हैं। या फिर हम ग्रेन्स लिख सकते हैं, सीरियल्स लिख सकते हैं, पल्सेस लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो बताओ, जो मोड ऑफ ईटिंग है हमारा ह्यूमंस का, जो मोड ऑफ फीडिंग है वो क्या है? हम लोग क्या करते हैं? फूड को हम च्यू करते हैं या सॉलो करते हैं या सक करते हैं? बताओ। मैम फॉलो करते हैं। बेटा, हम फूड को सॉलो नहीं करते, हम फूड को च्यू करते हैं। ह्यूमंस फूड को क्या करते हैं? च्यू करते हैं। च्यू का मतलब होता है चबाना। हम खाने को कैसे खाते हैं? हम खाने को चबा के खाते हैं। और सॉलो का मतलब होता है हम क्या करते हैं? सीधा खाना अपने माउथ में रखते हैं और बिना च्यू किए उसको सीधा हमारे बॉडी के अंदर जब भेज देते हैं उसको हम सॉलो बोलते हैं। ठीक है, बताइए आपको समझ में आया? बताइए जाना वास्ता कृति। यस मैम। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन। अब ह्यूमंस में जो फूड होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है हम उसको पढ़ेंगे। We take in food through the mouth. हम जो खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं? हमारे माउथ से खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसको डाइजेस्ट करते हैं और उस डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज करते हैं। The unused part of the food are उसको depleted. भेज तो स्कूल पूछ है। जो अनयूज्ड पार्ट होता है फूड का वो कैसा होता है? वो डिफेक्टेड होता है। मीन्स हम जब फूड को खाते हैं तो क्या होता है? वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड का कुछ ऐसा पार्ट बच जाता है जो क्या होता है? जो वेस्ट होता है। तो उन्हीं वेस्ट को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्टेड पार्ट बोलते हैं। Have you ever wondered what happened to the food inside the body? तो आपने कभी सोचा है जब आप क्या करते हो, फूड को खाते हो, तो वो जब खाना आपके पेट के अंदर जब अंदर जाता है, आपके बॉडी के अंदर जाता है, तब उसके साथ क्या होता है? The food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity and ends at the end. तो जो फूड होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और एनस पे जाके खत्म होता है। जो बकल कैविटी होती है ये हमारा माउथ होता है, ठीक है, और जो एनस होता है ये हमारा रेक्टम होता है जहाँ से वेस्ट एक्सक्रीट होता है। The canal can be divided into various components. तो इन कैनल्स को हम क्या कर सकते हैं? इस कंपोनेंट्स को, जो कैनल है हमारी, इसको कई सारे कंपोनेंट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। अब वो क्या है? Canals can be divided into various components.
अब जो कैनल्स होते हैं हमारे, हम क्या करते हैं, इनको वेरियस कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो पहला है हमारा वो क्या है, द बक्कल कैविटी। जो सबसे पहला है हमारा वो है द बक्कल कैविटी। फिर सेकंड है आपका फूड पाइप। फूड पाइप को हम ऑस्फेगस के भी नाम से जानते हैं। फूड पाइप को हम किस नाम से भी जानते हैं, फूड पाइप को हम ऑस्फेगस के भी नाम से जानते हैं। फिर थर्ड आता है आपका स्टमक। थर्ड आता है आपका स्टमक। फोर्थ आता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा लास्ट आता है एनस। और एनस को हम रेक्टम के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारा डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है हमारा बक्कल कैविटी से। कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके एंड होता है, एनस पे जाके एंड होता है। और ये जो कैनल्स होते हैं ये हमारे 6 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला है हमारा बक्कल कैविटी, दूसरा है हमारा फूड पाइप या ऑस्फेगस, थर्ड है हमारा स्टमक, फोर्थ है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर है लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट है हमारा एनस। ठीक, इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये एक ज्यादा लंबा पाथ नहीं है। These parts together form a elementary canal। जब क्या होता है, जब ये सारे पार्ट्स एक साथ मिल जाते हैं तब ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं एलिमेंट्री कैनल। और इस एलिमेंट्री कैनल को हम किस नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जब क्या होता है, जब हमारे ये सारे क्या होते हैं एक साथ मिल जाते हैं तो इसको हम जानते हैं एलिमेंट्री कैनल के नाम से। और ये जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के भी नाम से जानते हैं। The food components gradually get digested as food travels through the various components। जैसे जैसे हमारा फूड इन सारे कंपोनेंट्स में ट्रैवल करता चला जाएगा, हमारा फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होता चला जाएगा। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland, the liver and the pancreas secreted digestive juice। फिर जैसे जैसे हमारा फूड क्या होता है इन कैविटीज से, जो जितने भी कैनल्स हैं इनसे पास होता जाता है, वैसे ही क्या होगा, वैसे जो ग्लैंड्स हैं वो कुछ जूसेस को सिक्रीट करते हैं। जैसे कि कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है, पैंक्रियास प्रेजेंट है। ये क्या करते हैं, ये जूसेस को सिक्रीट करते हैं और क्या करते हैं, फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करते हैं। The digestive juice converts complex substance of food into simpler one। क्यों, क्योंकि जो फूड होता है वो हमारा किस में होता है, वो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है। जब फूड हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होगा तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं।
ये जो जूस सिक्रीट करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। ठीक है। The digestive tract and the associated glands together consist the digestive system. जब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसके जो भी एसोसिएटिव ग्लैंड्स हैं, ये जब एक साथ मिल जाते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। Now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract. अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा फूड है जब ये डिफरेंट ट्रैक्ट्स पे जाता है, मींस जब फूड हमारा बक्कल कैविटी मार दे। जब फूड हमारा बक्कल कैविटी में जाएगा तब क्या होगा? फूड पाइप या ऑस्फेगस में जाएगा तब क्या होगा? फूड के साथ में जब स्टमक में एंटर करेगा तो उसके साथ क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस में क्या होगा? तो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। जब बक्कल कैविटी में फूड आता है, बक्कल कैविटी में आता है हमारा माउथ। जब हमारा फूड हम माउथ में रखते हैं तो यहीं से क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो माउथ में हम क्या करते हैं? माउथ में जो फूड होता है वो हम च्यू करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है। फिर वो फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप मींस ऑस्फेगस से जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक क्या करता है? फूड में जितना भी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है उसको अब्सॉर्ब करता है और फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है? सेमी लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है, मींस आधा लिक्विड और आधा सॉलिड। फिर जो फूड होता है वो स्टमक से कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो ब्लड होता है वो जितना भी फूड एकदम सिंपलर में होता है, एकदम छोटे छोटे पीसेस में हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ब्लड क्या करता है? यहाँ से उसमें जितना भी हो सकता है चीजों को अब्सॉर्ब कर लेता है। ठीक है। उसके बाद में जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? फूड में जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। उसके बाद में क्या होगा? एनस। जो एनस होता है, जो भी वेस्ट पे बच जाता है उसको हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। ठीक है। तो ये था सिंपल सा फंक्शन जो हमारे ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में परफॉर्म होता है। ठीक है। अब इनके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो बताइए आपको इतना समझ में आया? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट करता है? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, जो भी इसके ग्लैंड्स होते हैं उनके हेल्प से। इसके ग्लैंड्स कौन से होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियास। ये तीनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है। बताइए कृति, इतना आपको समझ में आया? यस मैम। ठीक है। अब सैटरडे को आपका एक्टिविटी रहेगा, इसको आप करिएगा, और घर पे इसको रीड करिएगा। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बेटा। No, ma'am.